हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ncert.nic.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसीज़ का सेक्शन, आपको वैकेंसीज़ के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार एक पेज ओपन होगा नया, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 174/2024 फॉर फिलिंग अप वेकेंट एकेडमिक पोजीशन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अप्लाई नाउ, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट है वो आज इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। बट फिर इसमें एक नया नोटिस जारी करके और इसकी जो लास्ट डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे साथ में मेंशन कर दिया गया है डेट एक्सटेंडेड टिल 27 अगस्त 2024। तो अब इसकी डेट को बढ़ाकर 27 अगस्त 2024 कर दिया गया है। जो नया नोटिस ऐड हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें डेट को एक्सटेंड करने का नोटिस जारी किया गया है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। है जो कि जारी किया गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 174/2024। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आपको आवेदन करना होगा। टोटल इसमें आपकी 123 वेरियस जो है मतलब अलग अलग 123 सब्जेक्ट में वैकेंसी है और मतलब टोटल आपकी 123 पोस्ट है इसमें। और बाकी ये जो लोकेटेड है और यहाँ पे नई न्यू दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग, तो इन राज्यों से ये रिक्रूटमेंट जो है एक साथ इसमें मिक्सअप की गई है। तो यहीं पर जो है आपका जॉइनिंग वगैरह आपको दी जाएगी। और ये जो अलग अलग मतलब दिल्ली से, अजमेर से, भोपाल से, भुवनेश्वर से, मैसूर और शिलोंग, तो यहाँ पर जो है ये वैकेंसी लोकेटेड है। यहाँ से टोटल 123 वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट से। और अगर हम चेक करें तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज दिया गया है और ये सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो आप अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी पोस्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोफेसर की पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इन सभी वैकेंसीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बाकी सब्जेक्ट अगर देखें तो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन सब्जेक्ट है। तो एजुकेशन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ देखेंगे आप एलिमेंट्री एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ग्राफिक्स मल्टीमीडिया, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, कंपैरेटिव एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, स्पेशल एजुकेशन है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, सिंपल एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, मैथमेटिक्स एजुकेशन है और साइंस एजुकेशन है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च पॉलिसी है। बाकी पीस टीचर ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की है और वुमेंस स्टडी, जेंडर स्टडी एंड गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट की पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग देखेंगे आप, सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। और बाकी इसमें देखेंगे तो चिल्ड्रन एंड सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप
ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इसी के साथ सब्जेक्ट में अगर आप आएंगे तो उर्दू है, पॉपुलेशन स्टडी है, जियोग्राफी है, और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, आईटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, और सिक्योरिटी एंड डिफेंस साइंस एंड मिलिट्री साइंस है। और आगे है आपकी साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी में भी जो है इसमें इसे डिवाइड किया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। इसी के साथ फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है जिसे डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शंस एंड इंटीरियर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। बाकी इसमें साइकोलॉजी एंड एजुकेशन है जिसको बांटकर डिवाइड किया गया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और एजुकेशनल रिसर्च एंड मेजरमेंट एंड एवलेशन। तो ये आपको जो है सारा डिवाइड करके बता दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर भी आपको जो है अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी हिंदी सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स है, बोटनी है, केमिस्ट्री है। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट अब देखेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका ईसीसी वगैरह है। इंग्लिश सब्जेक्ट है। लैंग्वेज एजुकेशन में देखें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और लिंग्विस्टिक है। बाकी वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें कि कॉमर्स, अकाउंटेंसी है। आर्ट्स में आपका थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट है। फिज़िक्स है, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी एंड सेरीकल्चर वगैरह इंक्लूड है। साथ ही मैथमेटिक्स की पोस्ट है, स्टेटिक्स है, होम साइंस है। और होम साइंस में आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है। उसके बाद आप देखें ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी है, फूड एंड न्यूट्रिशन, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी है, आर्ट एजुकेशन है, संस्कृत है, कंप्यूटर एजुकेशन है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो ये कुल मिलाकर जो है काफ़ी सब्जेक्ट की इसमें जो है पोस्ट है। सभी लगभग सभी पोस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप जिस भी पोस्ट से एलिजिबल हैं उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 कैटेगरी में सभी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया घटाया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसमें आगे चेक करते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो प्रोफेसर के लिए अगर चेक करें तो प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वो है आपका पीएचडी आपने किया हो कंसर्न सब्जेक्ट या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसी के साथ मिनिमम 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अथवा और करके यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है तो वो आप इसमें देख लें। बाकी अगर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चेक करें तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी क्वालिफाई हो कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, और बाकी मिनिमम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर रिसर्च इन एन एकेडमिक या रिसर्च पोजीशन या इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे चेक करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न या रिलेवेंट सब्जेक्ट में, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो। इसके अलावा आपने जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट जो टेस्ट है वो क्वालिफ़ाई किया हो। साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, और स्टेट लेवल का सेट स्लेट वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी अगर आपने PhD किया तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप मास्टर्स डिग्री आपने किया है तो फिर आपको UGC नेट या CSIR या सेट स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई आपका होना चाहिए। MPhil और PhD दोनों ही जो है कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफ़िकेशन, तो मास्टर डिग्री आपने किया हो लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की नॉलेज होनी चाहिए। बिसाइड्स में आपका जो है UGC नेट वगैरह क्वालिफ़ाई हो या CSIR के साथ, या फिर सेट स्लेट आपका क्वालिफ़ाई हो।
अगर आप पीएचडी या एमफिल वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे चेक करते पे स्केल वगैरह क्या रहने वाला है इसमें आपका। तो जो प्रोफेसर की पोस्ट है उसके लिए आपकी जो सैलरी बनेगी वो 1,44,200 रुपये के अराउंड बनेगी। और अगर पे लेवल चेक करें तो 37,400 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी और जो है इसमें 67,000 लास्ट आपका क्रॉस करेगा। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखा जाए तो 1,31,400 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए सैलरी आपकी होगी 57,700 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक दिया गया है, वहीं पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बाकी जो डेट वगैरह तो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप फ़िलहाल इस डेट पर ना जाएं। बाकी अब आपकी डेट इसमें एक्सटेंड की जा चुकी है, तो आपको अप्लाई करने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। जो कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनको जानकारी नहीं थी, तो अब उनको भी मौका मिला है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है। और इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज भी लगेगा। तो इसमें जो फ़ीस है आपकी वो 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज इसमें रखा गया है। और 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज आपका अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने को कहा गया है तो आपको अपलोड करने होंगे। रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट हैव टू कीप ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्ड एंड द सेम टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आपको जो है सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका रेडी नहीं है तो वो रेडी कर लें, ताकि जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उस समय जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाने होंगे। तो उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। और बाकी आगे देखते हैं। तो फ़िलहाल इसमें जो है, जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एज क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह, प्रोसेस पूरा किस प्रकार से अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस भी हम चेक कर चुके हैं। और तो आई थिंक इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ें, उसके बाद इसमें एप्लीकेशन करें। हो सकता है मुझसे कोई क्वेरी वगैरह छूट गई हो या कोई भी पॉइंट्स अगर मुझसे छूट गया हो तो आप जो है कवर कर लें। तो इसमें आप जो है एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद इसमें एप्लीकेशन करें। किस प्रकार से इसमें आपको एप्लीकेशन करना उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया आपको, तो सभी पॉइंट्स टू पॉइंट आप पढ़ें और तब एप्लीकेशन करें। बाकी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।